क्या आप बिलीव करेंगे कि सिर्फ 7 दिनों में मैं 3 देशों की यात्रा करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक ऐसी जर्नी पे जो शुरू हुई थी दिल्ली से, पहुँची अज़रबैजान और अब जा रही है रोम, तिराना और फिर लास्ट में ग्रीस के एथेंस। ये ट्रिप आसान नहीं थी। अज़रबैजान में मेरा 14 घंटे का लंबा ट्रांजिट था, लगातार फ्लाइट थी, नए देश थे, नई संस्कृतियाँ, लेकिन एक्सपीरियंस बिल्कुल यादगार था। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीबन मैं अपनी 4.5 घंटे की फ़्लाइट पकड़ के पहुंच गया था अज़रबैजान के बाकू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और जहां पे मेरा स्वागत किया बहुत ही चिलिंग वेदर ने। और टेम्परेचर करीबन 7-8 डिग्री सेल्सियस है। और अभी मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट और हो सकता है मेरा इमिग्रेशन हो। अब यहाँ से करीबन 10.5 घंटे के बाद मेरी फ़्लाइट थी रोम के लिए, जो कि उड़ने वाली थी रात के करीबन 10:30 बजे और रोम लैंड करने वाली थी रात के 12:30 बजे। आपको मेरी टिकट नज़र आ रही होगी। सुबह करीबन 4:15 बजे मैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मेरी फ़्लाइट थी, जो कि यहाँ पे 7:45 पे पहुँची है। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि यहाँ पे है मेरा करीबन 14 घंटे का लेओवर, और यहाँ से मेरी फ़्लाइट है विज़ एयर की, जो मुझे रोम पहुँचाएगी रात के 12:30 बजे। और जिन 3 खूबसूरत देशों का मैं सफ़र करने वाला हूँ उनके नाम हैं इटली, अल्बानिया और ग्रीस। बाकू के अज़रबैजान से मैं जाऊँगा इटली के रोम, इटली के रोम से मेरी फ़्लाइट है अल्बानिया के तिराना की, और आखिरी डेस्टिनेशन है मेरा एथेंस, ग्रीस। Stay cool out. Why my worst enemy waits for me? Yeah. Talking too loud. बाकू के अज़रबैजान के बाकू एयरपोर्ट पे पहुंच चुका हूं, और मेरे सामने ये खूबसूरत एयरपोर्ट, अगर आप देखेंगे मेरे पीछे ये एयरपोर्ट है, और बाकू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आगे मैं खड़ा हूं अज़रबैजान पे, और यहाँ का नज़ारा है ब्यूटीफुल सनी वेदर एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। ये टर्मिनल 1 है, और अभी यहाँ से मेरे को जाना है टर्मिनल 2 की तरफ, जहाँ से कि मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है रोम के लिए। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं दिल्ली से अज़रबैजान पहले आया था, सो मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी अज़रबैजान से, फिर 10 घंटे का कुछ ले ओवर है यहाँ पे मेरा। तो टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 मेरे को चेंज करना है, और वहाँ से मेरी विज़ एयर से फ़्लाइट है करीबन रात के 10:30 बजे। तो मैं रोम पहुँचूँगा करीबन रात के 1 बजे। तो अभी यहाँ से मैंने एग्ज़िट करा है, और ऑफ कोर्स इमिग्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, पर मैंने फिर भी वीज़ा ले लिया था। तो मैं ये सबको बताना चाहता हूँ, अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है अज़रबैजान बाकू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, तो आपको कोई भी ट्रांजिट वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से एक टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 के लिए एक सेपरेट बस चलती है, जो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ही आपको उस बस में बैठा के टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 पहुँचा देते हैं। बट मेरे को इतनी क्लैरिटी नहीं थी, मैंने काफ़ी अथॉरिटी से बात करी थी, बट मेरे को किसी ने कोई क्लैरिटी नहीं दी थी, तो इसलिए मैंने वीज़ा ले लिया था टू बी ऑन अ सेफर साइड। सो मेरे पास वीज़ा है, अब मैं बाहर आ गया हूँ। बाहर आके मैं खुद ही वॉक करके जा रहा हूँ टर्मिनल 2 की तरफ। अदरवाइज़ आप ट्रांजिट कर रहे हैं अज़रबैजान बाकू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से किसी थर्ड कंट्री के लिए, तो आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी फ़्लाइट टर्मिनल 1 से लेकर टर्मिनल 2 की तरफ है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी आपको एक शटल सर्विस प्रोवाइड करती है विदाउट गोइंग थ्रू दैट इमिग्रेशन। सो इमिग्रेशन और ट्रांजिट वीज़ा लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो कि मैंने ले लिया करीबन 2700-2800 रुपये का था, जो मेरे वेस्ट हो गए। तो अभी मैं चल रहा हूँ उस तरफ, तो चलते हैं आगे, बात करते हैं फिर। सामने लिखा है हैदर अलिया एयरपोर्ट इंटरनेशनल, जो बाकू का प्रॉपर एक साइनेज है। और यहाँ से मैं कुछ आपको नज़ारा दिखाता हूँ पूरे एयरपोर्ट का। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का नज़ारा है, और बाकी ठंड बहुत है यार। तो भाई भीषण ठंड है, भीषण ठंड, मतलब मैं बता भी नहीं सकता आपको। वो सामने हैदर अलिया एयरपोर्ट है, टर्मिनल 1, दैट इज़ द 1, और ये है टर्मिनल 2। सो दिल्ली से जो मेरी बाकू की फ़्लाइट आई थी वो टर्मिनल 1 पे आई थी। अब मेरी जो बाकू से रोम की फ़्लाइट है वो फ्रॉम टर्मिनल 2 है, वो है टर्मिनल 2 से 10 घंटे के बाद। ट्रांजिट वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल किसी ने वीज़ा चेक भी नहीं किया यार। मतलब मैं एग्ज़िट हो गया, पासपोर्ट कंट्रोल पे भी मेरा वीज़ा चेक नहीं हुआ। मतलब हाउ सरप्राइजिंग एंड डिस्गस्टिंग इट इज़ यार। तो ये प्रॉपर एक पूरा लुक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो अभी चलते हैं टर्मिनल 2 की तरफ।
यार बट बहुत ठंड है यार, मतलब इन कंट्रीज़ में ठंड ना कुछ अलग ही लेवल की नज़र आती है, जो हमारे इंडिया में, ये क्या हो गया यार, जो हमारे इंडिया में ठंड होती है और यहाँ की ठंड है ना, बहुत ही अलग लेवल की है। तो अभी यार यहाँ से पासपोर्ट कंट्रोल जल्दी से क्लियर करता हूँ, फिर रात की फ़्लाइट है। ये देखो यार, बाकू के जो एयरपोर्ट है उसके टर्मिनल 2 का ये कुछ एरिया है, वेटिंग एरिया। और अभी यहाँ पे मैं सो रहा था, ये यहाँ पे तकरीबन 4-5 घंटे से मैं यहाँ पे सो रहा था। अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ी चाय बना लूँ। ये मैं एक इलेक्ट्रिक केटल लेके आया हूँ, ठीक है। पानी ये रहा, ये यूनिवर्सल प्लग है, इसको लगा के मैं अभी वहाँ पे ये चाय बनाऊँगा। चाय के लिए मैं इंडिया से ना कुछ प्रीमिक्स लेके आया था। ये देखो, ये सारे टी बैग्स हैं और ये वही मिल्क पाउचेस एंड एवरीथिंग। सो अभी ये इलेक्ट्रिक केटल लगाऊंगा, ये मिक्स मैं सारा यूज़ करूँगा यूनिवर्सल प्लग के थ्रू वहाँ लगा के, और मैं अपनी चाय बना के पीऊँगा। तो ये देखिए पूरा टर्मिनल 2 है, और अगर मैं दिखाऊंगा तो मेरे पीछे एक बहुत अच्छा शानदार रेस्टोरेंट है, ये देखिए। ये रेस्टोरेंट है। अभी ये जो सारा एरिया है वेटिंग एरिया, देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे ये बेंचेस लगे हुए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे इंडिया की तरह ना वो बीच में पार्टीशन नहीं है, तो आदमी आराम से सो सकता है। ये जो ग्लास आपको दिख रहा है, इसके पीछे बोर्डिंग पास के लिए चेक इन काउंटर है, जो एयरलाइंस का चेक इन काउंटर है, और उसके बाद है आपका इमिग्रेशन पासपोर्ट कंट्रोल। सो करीबन 10:30 बजे की मेरी फ़्लाइट है विज़ एयर से, तो उसको आई विल कैच इट। अभी 2 घंटे के बाद यहाँ से चेक इन स्टार्ट हो जाएगा। देन आई विल गो टू द मेन एरिया, सिक्योरिटी चेक और फिर इमिग्रेशन कंट्रोल। तो यहाँ से विज़ एयर की फ़्लाइट मैं पकड़ूँगा 10:30 बजे, करीबन 12-12:30 बजे मैं इटली रोम पहुँचूँगा। तो ये मेरा अभी एक्सपीरियंस है। तो अभी ये इलेक्ट्रिक केटल है, इसमें पानी गर्म करता हूँ। इसके लिए मैंने एक ये नई कोलैप्सिबल बोतल भी ली थी, तो पानी इसमें से भर के चाय बनाता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। टिल देन बाय। ये देखो भाई, विज़ एयरवेज़ का ये पर्टिकुलर एक ना, ये इन्होंने स्टैंड लगाया हुआ है, इसके अंदर आप अपना लगेज बैग जो है उसके डायमेंशन चेक कर सकते हैं। ये देखिए, विज़ एयर वालों ने 1 बैग ओनली नॉन विज़ प्रायोरिटी, ये पर्टिकुलर एक यहाँ पे ना इन्होंने एक स्टैंड लगाया हुआ है, इसके अंदर रख के आप अपना बैग मेजर कर सकते हैं, जो पर्टिकुलर जो इनका साइज़ है उसके हिसाब से। देखिए अभी मैं रख के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये बैग आपको इसके अंदर रखना है। ये देखिए, पर्टिकुलर बैग आपका इसके अंदर आना चाहिए। इससे आप हिसाब लगा सकते हैं जो आपका जो बैग है उसका साइज़ क्या होना चाहिए। ये पर्टिकुलरली जो फ्रंट की सीट है उसके नीचे जो बैग रखने की इनकी कंडीशन है, 10 किलो का बैग जो उसके पर्टिकुलर डायमेंशन है, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे 30 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर का जो साइज़ है, वो आप अपना बैग इन दोनों स्लॉट में रख के चेक कर सकते हैं। तो भाई चेक इन स्टार्ट हो गया, सेकंड फ्लाइट ऑफ द डे। सुबह में आया था आफ्टर 10 आवर्स ऑफ ट्रांजिट वेट। नाउ फाइनली आई एम बोर्डिंग माई फ़्लाइट टू रोम। जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे, टाइम है 10:35 का, और करीबन 12:05 पे मेरे को पहुंचा देगी। तो आपको दिखाता हूँ अंदर से विज़ एयर की फ़्लाइट और इसका चेक इन प्रोसेस। चलते हैं। फ़्लाइट में जाने का एंट्रेंस है भाई, सीढ़ी से उतर के ग्राउंड फ्लोर पे फ़्लाइट है। ये देखो, ये रात के 10:30 बजे यार अब फ़्लाइट की बोर्डिंग हो रही है। देखो छोटी सी विज़ एयर की फ़्लाइट है, ये एयरपोर्ट है यार। सब बोर्डिंग कर लेते हैं यार। ये देखो कुछ एयरपोर्ट।
अभी यार ये talking too loud, बैग से रिलेटेड कोई showing the इशू world नहीं that है। he's in charge. जैसा कि ये देर में था कि इस सीट के नीचे बैग आ जाना चाहिए, ऐसा कोई इशू नहीं है। Your face can't deny, बट वहाँ पर काउंटर पे सिर्फ no matter 10 what किलो you वेट चेक say, किया the था। eyes don't show lights, no way.